भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में आई थी तो उसने अच्छे दिन की बात कही थी। उसके बाद से आम जनता अच्छे दिनों के इंतजार में रही और ज़बरदस्त ढंग से इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि अच्छे दिन भले ही देश की जनता के लिए, बिहार की जनता के लिए आए हों या ना आए हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए अच्छे दिन जरूर आ गए हैं। लेकिन ये अच्छे दिन अब बुरे दिनों की तरफ आगे बढ़ने लगे हैं। नीतीश कुमार को लेकर के बिहार में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मुखर होकर के विरोध करना शुरू किया, उसके बाद से मामला बड़ा अजीब तरह से हो गया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही भीतर हमने आपको खबरें कल बताई थी कि कलह का शुरुआत हो चुका है और ये कलह भीतर ही भीतर इतना ज़्यादा विद्रोह के रूप में सामने आ गया है कि अब ये खुल करके सामने आ गया है। नीतीश कुमार के साइलेंट होते ही भारतीय जनता पार्टी के भीतर जबरदस्त ढंग से कलह शुरू हो गया है। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू की बातें आपने सुनी, उन्होंने स्पष्ट तरीके जो कुछ भी हुआ उन बातों को खुल करके मीडिया के सामने रखा। इसके बाद उन्होंने स्पष्ट तरीके से बताया था कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के अभाव में गुजर रही है और नेतृत्व विहीन भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भविष्य बिहार में तो नज़र नहीं आ रहा है। इसके बाद जीवेश मिश्रा वाले मुद्दे पर भी उन्होंने मुखर होकर के बातें कही। लेकिन इन सब के बीच में आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो अलग अलग धाराओं से भी जुड़े हैं। ऐसे ही एक नेता हैं नवल किशोर यादव। नवल किशोर यादव शुरू से राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद के करीबियों में से रहे हैं। अब उन्होंने ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के इस बात पर जिस तरह की भाषा और जिस तरह की बातों का उपयोग किया है, खास करके भारतीय जनता पार्टी अपने आप को जिस तरह की संस्कारी पार्टी बताती है, राष्ट्रवादी पार्टी बताती है, उसको ये शोभा नहीं देता और न उसके नेताओं के इस तरह के आचरण और बोल वचन के किसी भी लोगों में संभावना रहती है या फिर लोग सोच पाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस स्तर के भी राजनीति और आपस में द्वंद्व कर सकती है। आपको बता दें कि भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू द्वारा पार्टी नेतृत्व और पार्टी के कोटे के मंत्रियों को पर लगाए गए जो भ्रष्टाचार के आरोप थे और जिस तरह से उन्होंने इन बातों को रखा था, उस पर एमएलसी नवल किशोर यादव ने उन पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ज्ञानू जी 2-4 मंत्रियों की दलाली करते होंगे। आप समझ रहे हैं, इस बात को समझिए। यानी कि कहने का तात्पर्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी में दलाली भी होती है। इसका तो खुलासा कम से कम एमएलसी नवल किशोर यादव ने जरूर कर दिया। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि 2-4 मंत्रियों की दलाली करते होंगे, इसलिए उन्हें मंत्रियों के भ्रष्ट होने की जानकारी है। अब आप इस बात को बता सकते हैं कि किस तरह से दलाली को लेकर के और मंत्रियों पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, इससे कैसे कोई इनकार कर सकता है। टिकट के लिए गिड़गिड़ाने वाले, आगे कहते हैं नवल किशोर यादव कि टिकट के लिए गिड़गिड़ाने वाले लोग पार्टी नेतृत्व को चुनौती नहीं दे सकते हैं। भाजपा एमएलसी ने स्पष्ट तरीके से ज्ञानू को सीधे कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि ज्ञानू जैसे विधायक के कहने की बातों पर, उनके विचारों पर कोई नोटिस नहीं लेता, पार्टी में भी उन पर कोई भी बात नहीं करता, उनकी हैसियत क्या है। यानी कि ये सारी बातें नवल किशोर यादव ने स्पष्ट तरीके से कही है और उन्होंने कहा है कि विधायक व नेताओं की हैसियत तब पता चलती है जब वे बिना किसी पार्टी के चुनाव जीत लें। यानी कि सीधी तौर पे वो अपने ऊपर इस बात को कह रहे हैं। और आज नवल किशोर यादव भी जब राष्ट्रीय जनता दल से भाजपा में आए तब से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं और ज्ञानू भी चुनाव जीतते आ रहे हैं। अब ये दोनों का जो झगड़ा है वो कहीं ना कहीं पटल पे आ गया है। भाजपा प्रदेश व केंद्रीय नेतृत्व काफ़ी मजबूत है। भाजपा विचारधारा और संगठन आधारित पार्टी है। यह पार्टी सियासत से चलती है, न कि विचारधारा से। इन सारी बातों को कहते हुए उन्होंने कहा है कि ये विरासत वाली पार्टी नहीं है बल्कि विचारधारा की पार्टी है। और इन सारी बातों को लेकर के ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू पर किया गया उनका ये हमला कहीं ना कहीं एक बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अब जिस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी में हो रही है, अब विद्रोह कहीं ना कहीं बड़ा हो गया है और पार्टी में कहीं ना कहीं एक बात देखने को मिल रही है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। कौन इस बात को करेगा? ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू की ये बातें तो लगभग सत्य होती नजर आ रही हैं कि कोई भी नहीं है जो नेतृत्व को संभाल सके और पार्टी को एकजुट रख सके। क्या होगा इसके बाद आप समझ सकते हैं कि मामला बिगड़ गया है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी कैसे इसको संभालती है या फिर ये मामला और बिगड़ता है और ऐसे में नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं फायदा ही नजर आ रहा है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें और भी हैं।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।